हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलर इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट पे होने वाला है। मैंने आपको बोला था बहुत पहले ही वीडियोस में कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आऊँगी, और वो था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की सारे प्रीवियस ईयर डिस्कस करूँगी और इंग्लिश लिटरेचर के ऐसे राइटिंग कैसे लिखना है, आपका लेटर कैसे लिखना है, समरी कैसे बनाना है, या फिर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे मार्क करने हैं, कैसे क्या करना है, मैं ईच एंड एवरीथिंग अपने चैनल के थ्रू इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर मैं डिस्कस करूँगी। तो ये जो वीडियो है वो है कि आपके इंग्लिश लिटरेचर में आता है एसे राइटिंग, जो कि सेक्शन बी का पार्ट होता है। और सेक्शन बी में आपको पहला ही क्वेश्चन दिखेगा कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। किन्हीं 4 टॉपिक दिया रहेगा, उन किन्हीं 4 टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना रहेगा, ठीक है। मैं आपके सामने बिहार बोर्ड क्लास 12 की इंग्लिश लिटरेचर की 2020 की क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पीडीएफ में लगा दूंगी, आप देखना। वहाँ पे सेक्शन बी जो पार्ट होगा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको ऐसे लिखना है। आप ध्यान से देखिए, आपको ऐसे लिखना है आपको। तो आप वो कैसे लिख के आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि इसका पहला टॉपिक है विलेज लाइफ, ठीक है, विलेज लाइफ। तो हम पहले टॉपिक को ही लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला टॉपिक है विलेज लाइफ, तो इस पे हम ऐसे लिखेंगे कैसे। मान लीजिए आपको यही आता है तो आप इसी पे लिखेंगे, जिस पे आप अच्छे से लिख पाएँ आप उसी पे तो लिखेंगे। तो मान लीजिए आपको ये आता है विलेज लाइफ के ऊपर, आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे हम पहले वो जानेंगे, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, देखिए ऐसे में सबसे पहले एक चीज़ होती है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हम टॉपिक लिखते हैं। जैसे कि आपका टॉपिक क्या होगा, विलेज लाइफ। तो सबसे पहले आप ऊपर में क्या डालेंगे, विलेज लाइफ डालेंगे, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसको मैंने खुद से भी अपने कॉपी में लिख के बताया है कि आपको कैसे ऐसे लिखना है। तो वो मैं आपको साइड में अपलोड कर दूंगी। आप चाहें तो आप ये जो मैंने लिखा है ऐसे आप वो भी अपने एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेम टू सेम वही चीज़ है। अगर मान लीजिए आपको विलेज लाइफ आ गया आपके एग्ज़ाम में, तो आप ये जो मेरा ऐसे मैं अपना लिखा हुआ अपलोड कर रही हूँ, आप ये भी लिख के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको ऐसे राइटिंग में सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक लिखना होता है। उसके अलावा जो आपके टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हैं आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए कि मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा है, उसके बाद से हमने क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया है, विलेज लाइफ कैसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है आप वो देखिए। मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है विलेज लाइफ इज़ सिंपल एंड वेरी पीसफुल, ठीक है। हमने क्या बताया कि आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉपिक लिखना है, उसका टॉपिक देना है। टॉपिक के बाद उस टॉपिक को आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, मतलब उस टॉपिक को सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि आखिर वो टॉपिक है क्या। तो सबसे पहले आप क्या जानेंगे कि विलेज लाइफ का मतलब ही क्या होता है, कि वो एक पीसफुल और बहुत ही सिंपल और पीसफुल जगह है, ठीक है, बहुत ही सिंपल और पीसफुल जगह है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है कि विलेज लाइफ इज़ सिंपल एंड वेरी पीसफुल, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज लाइफ इज़ स्मॉल। और वहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है, शहरों की तरफ बहुत ज़्यादा तो बड़ी होती नहीं, वहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी गाँव। विलेज लाइफ मतलब क्या होता है, गाँव। वहाँ की गाँव की लाइफ कहते हैं। गाँव क्या होता है, छोटा होता है। उस छोटी जगह पे कैसे लोग रहेंगे, बहुत ही कम ही लोग तो आ पाएंगे। तो विलेज लाइफ में कितने पीपल्स रहते हैं, कितने लोग आ पाएंगे, तो कम लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिटीज़ में आप देख लीजिए, शहरों में जाके देख लीजिए कि कितने बड़े ज़्यादा मात्रा में लोग हैं, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा हाल रहता है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ऐसे आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सिर्फ यही टॉपिक नहीं, जैसे कि अब जैसे डिसिप्लिन है, 2020 में ही आया है, डिसिप्लिन पे भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक है, सबसे पहले आप उसका हेडिंग लिखेंगे, उसके बारे में आप जो जानते हैं उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बारे में आप उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद से आप क्या करेंगे, इसके बाद से आप उसके बारे में, उसके अंदर क्या सब टॉपिक्स बन सकते हैं आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसका क्या मतलब कि मेन चीज़ है उस टॉपिक में, जैसे कि मतलब एक होता है ना सबसे एडवांटेज चीज़ क्या है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकता है आप वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद से आप क्या लास्ट में उसका कंक्लूजन डाल सकते हैं कि ओवरऑल ये कैसी है, मतलब ये जैसे विलेज है तो विलेज में हमने क्या देखा, हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जाना। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के विलेज के लोग क्या करते हैं। तो भी वहाँ के लोग फार्मिंग करते हैं, आप ये ऐसे बताएंगे इसको। फिर उसके बाद से वहाँ पे आप अब यहाँ पे तो चलिए वहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं, हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है, हमें ताज़ा ताज़ा फल
सब्जियां, सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। हम लोग स्वस्थ खाना खाते हैं, ठीक है, स्वस्थ हवा लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। उसके बाद से हम इसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया है, हमने इसमें एक्सप्लेन किया है कि आप वहाँ पे क्या चीज़, मतलब कि वहाँ पे क्या चीज़ जो है जो नहीं है, तो आप मतलब कि बेटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती वहाँ पे, मतलब कि जैसे कि फास्ट ट्रांसपोर्ट, जैसे कि विलेज में जैसे कि आप लोग को स्टेशन भी जाना रहेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा जाने में, या फिर पास में ही नहीं रहेगा, वो शहर में रहेगा, तो वहाँ से आने जाने में स्टेशन में, तो वहाँ पे मतलब ट्रैवलिंग की, मतलब कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके इसके डिसएडवांटेज हैं, जो कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे कि प्रॉपर हॉस्पिटल, मतलब कि प्रॉपर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जिसमें आपको सारी चीज़ों की सुविधा होती है, वो कहीं ना कहीं गांव में अच्छे अस्पताल नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हेल्थ में जब लोगों की तबीयत बिगड़ती है तो वो सही नहीं हो पाती है जल्दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, और ओवरऑल आप इसका फिर कंक्लूज़न लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट अगर बोलेगी तो वर्ड लिमिट के हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। और नहीं लिखेगा तो आपको जितना आ रहा है आप उतना लिख के आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये आपको ये वीडियो मैंने जो आपको ऐसे राइटिंग समझाया आपके लिए वो हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। और मैंने इसको हिंदी में समझाया है, लेकिन आपको इसको इंग्लिश में लिख के आना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना ऐसे जो मैंने लिखा है आपको मैं वहाँ पे साइड में लगा दे रही हूँ, ताकि आप भी इसको लिख के समझ पाएँ, ठीक है। और या फिर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप ये मेरा ऐसे भी रट के चले जाना, इंग्लिश में आप यही लिख के चले जाना, मतलब अगर द विलेज आता है तो, अगर नहीं आता है तो आपको खुद से ही तैयार करना पड़ेगा। लेकिन आप समझ लो कैसे कैसे लिखा जाता है। टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपने टॉपिक लिखा है तो वहाँ पे भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से आप इसकी इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, पार्ट बाय पार्ट इसको डिस्कस करना, इन कंक्लूजन, लिमिटेशंस क्या क्या है इसके, आप ये सब कुछ लिख के आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर दिस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।